तो देखिए, पहले हमने श्लोक नंबर 37 तक अध्ययन किया था। अब अगले 4 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो वह ब्रह्मचारी वनेचर संपूर्ण वृत्तांत को सुना करके और पुरस्कार प्राप्त करके चला जाता है। तो महाराज युधिष्ठिर उस संपूर्ण वृत्तांत को द्रौपदी की कुटिया में जा करके और अपने अनुजों को सुनाते हैं। तो द्रौपदी अत्यधिक क्रोधित उठती है और महाराज को उस राजा दुर्योधन पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करती है। उनके क्रोध को उत्पन्न करने के लिए कई प्रकार की वाणी बोलती है और वह कहती है कि हे महाराज, उन्होंने किसी भी प्रकार से हमारे साथ अच्छा नहीं किया, उन्होंने हमारे साथ धोखा करके और राज्य प्राप्त किया है, परंतु आपको इस प्रकार से शांति को धारण करके नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इस समय आप देखिए आपके चारों भाइयों की क्या हालत हो गई है और आपकी भी स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। आपको इस प्रकार से शांति को धारण करके यहाँ पर नहीं बैठना चाहिए। इस प्रकार से वह वर्णन करते हुए महाराज युधिष्ठिर की स्वयं की दुर्दिनीय उस स्थिति का वर्णन करती हैं। तो देखिए, पुराधिरूढ़ शयन महाधन विभोद्य से ये स्तुति गीत मांगलय अद्भ्र दर्वाम अधिशय्य स्थलीम जहासी निद्राम ऐसे वै शिवारुतई। तो देखिए, वह द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कहती है कि हे महाराज, जब आपके पास सिंहासन था, जब आप राज्य करते थे, तो बहुमूल्य शैयाओं पर शयन करते थे और प्रातःकाल मंगलकारी गीतों के कारण आप अपनी निद्रा को त्यागते थे, अर्थात आपकी स्तुति की जाती थी और अन्य राजाओं भी आपकी स्तुति करते थे, और सुबह होने पर आप मांगलिक गीतों के माध्यम से अपनी नींद को छोड़ते थे। इस प्रकार से आपका वो प्रभुत्व था। परंतु हे महाराज, अब वर्तमान में आपकी स्थिति इस प्रकार से हो गई है कि आप इस वन भूमि पर नीचे ही शयन करते हैं और अमांगलिक गीतों के माध्यम से, अर्थात जंगल में जितने भी जीव जंतु रहते हैं वो भयानक आवाज़ करते हैं, गीदड़ियों की आवाज़ से आप अपनी इस नींद का परित्याग करते हैं। आपके इस प्रकार की स्थिति हो जाने पर भी आप स्वयं अपने सत्य पर अड़े हुए हैं, परंतु आप उस राजा दुर्योधन पर आक्रमण करने का कदापि विचार नहीं करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको उस राजा दुर्योधन पर आक्रमण करके अपने राज्य को ले लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, छल कपट पूर्वक करके, और हमें राज्य से बर्खास्त किया है और हम इस वन में रह रहे हैं, जो कदापि उचित नहीं है। तो देखिए, प्रस्तुत श्लोक के अंतर्गत वहाँ का भी भारवी वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कहती हैं कि हे महाराज, महाधनय शयनम पुरा अधिरूढ़। हे महाराज, पहले आप बहुमूल्य शैयाओं पर शयन करते थे और गीत मंगलय स्तुति यानी स्तुति एवं मांगलिक गीतों के माध्यम से आप जगाए जाते थे, अर्थात आप अपनी नींद को त्यागते थे। परंतु एदब्र दर्भाम अधिशय्य, एदब्र दर्भाम का मतलब कुशाओं वाली, स्थली माने भूमि पर, अधिशय्य माने शयन करते हुए, स माने वहीं आप, ऐसे वही शिवारुतई, ऐसे वही शिवारुतई का मतलब अमांगलिक गीदड़ियों द्वारा, निद्रा माने नींद का, जहासी माने परित्याग करते हो, अर्थात छोड़ते हो। हे महाराज, अब आप इन कुशाओं वाली भूमि पर शयन करके और अमांगलिक जो गीदड़ियों की जो आवाज़ होती है उसके कारण अपने आप की नींद को छोड़ते हो। इस प्रकार से आपकी स्थिति हो गई है। आपको इस स्थिति पर विचार करते हुए और उस राजा दुर्योधन पर आक्रमण करने की योजना बनानी चाहिए। तो इस प्रकार से वह द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से उसकी दयनीय स्थिति के बारे में कहती है। अगले श्लोक के बारे में देखिए, पुरोपनीतम नृप रामणिक्यम द्विजाति शेषे नियद एतत् अंधसा तद अद्यते वन्य फलासिने परम वरैति कार्श्यम यशसा समम वपु। तो आगे भी वह द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर के उस शरीर के बारे में वर्णन करती हैं कि हे महाराज, जब आपके पास राज्य था तो आपका शरीर था वो हष्ट पुष्ट था, बलिष्ठ था, परंतु अब आपकी हालत बहुत बेकार अर्थात खराब हो गई है कि आपका जो शरीर है पहले जो सुंदर था वो आज अत्यंत कमज़ोर दिखाई देता है। तो किस प्रकार से? तो देखिए, यत एतत, यत माने जो, एतत माने यह, बपु माने शरीर, ते माने तुम्हारा, यानी हे महाराज, जो यह तुम्हारा शरीर है, द्विजाति शेषेन
द्विजाति शेषन का मतलब ब्राह्मणों के भोजन से शेष बचे हुए अन्न समाने अन्न से, यानी हे महाराज जो यह तुम्हारा शरीर है ब्राह्मणों के भोजन से शेष बचे हुए अन्न से राम नियकम उपनीतम यानी सुंदरता को प्राप्त करा गया था। तद वहीं अध्यमान आज तेमान ये तुम्हारा जो शरीर है वन्य फलासिने यानी वन के फल फूलों को खाने के कारण अर्थात कंदमूल फलों को खाने के कारण ही यशसा समम यश के साथ साथ परेति कार्शम यानी बहुत कमज़ोर प्राप्त हो गया है अर्थात बहुत कृशता को प्राप्त हो गया है। हे महाराज आपका शरीर बहुत कृश हो गया है क्योंकि पहले जब आप सिंहासन पर थे आपके पास राज्य था तो आप ब्राह्मणों के भोजन से शेष बचे हुए अन्न से शरीर को सुंदरता प्राप्त कराते थे अर्थात इस प्रकार से आपका शरीर हष्ट पुष्ट और बलिष्ठ था। परंतु आज आप इस वन में रह करके इस वन भूमि पर शयन करते हैं, जंगल के कंद मूल फलों को खाते हैं जिसके कारण आपका शरीर अत्यधिक कमज़ोर हो गया है। इस प्रकार से वे द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कहती है। अगले श्लोक में देखिए, अनारतम यौमन पीठ सायनौ हैरंजयत राजश्रय सृजाम रजः निषीदते तौ चरणौ वने सुते मृग द्विजलून असके वैरसाम मृग द्विजलून सकेशु वैरसाम। तो देखिए प्रस्तुत श्लोक के अंतर्गत भी वह द्रौपदी महाराज की शारीरिक स्थिति का वर्णन करते हुए कहती है कि हे महाराज अनारतम माने निरंतर मणि पीठ साइनौ यानी मणि से जड़ित उस चौकी पर रखे हुए यौ माने जो ते चरणों माने तुम्हारे चरण यानी हे महाराज निरंतर मणियों से जड़ित चौकी पर रखे हुए जो तुम्हारे चरण राजश्रय सरजाम रजे राजश्रय माने राजाओं के सिर पर पड़ी हुई सरजाम माने मालाओं के रज माने पराग से अरंजित माने रंजित होता था। यानी हे महाराज निरंतर आपके जो दोनों पैर हैं वो आप जो मणियों से जड़ित चौकी होती है उस पर रखे रहते थे जिसके कारण राजाओं के सिर की मालाओं का पराग आपके चरणों की शोभा को बढ़ाता था। फिर निषीदतौ यानी आज वही दोनों चरण मृग द्विज अलून सकेशु वैरसाम मनेशु निषीदत आज वही तुम्हारे दोनों चरण मृग माने मृग और द्विज अलून माने ब्राह्मणों के द्वारा तोड़े गए शिखाओं के अग्रभाग वाले बहिर्साम वनेशु यानी कुशाओं के वन में निषीदतु माने रहते हैं अर्थात हे महाराज आज वही तुम्हारे जो दोनों चरण हैं वो इन मृगों और ब्राह्मणों के द्वारा तोड़े गए कुशाओं वाले वन में पड़े रहते हैं अर्थात खड़े रहते हैं अर्थात आप उस पर विचरण करते हैं। क्योंकि हे महाराज जब आपके पास राज्य था तो आप अत्यधिक शक्तिशाली थे, अन्य राजा भी आपकी अधीनता को स्वीकार करके और आपकी प्रशंसा करते थे और आपके चरणों में अपना मस्तक झुकाते थे जिसके कारण उनकी जो मालाओं का जो पराग था आपके चरणों को रंजित करता था सुशोभित करता था। परंतु आज भाई जो तुम्हारे जो दोनों चरण हैं वो मृग और द्विजों के द्वारा अर्थात मृग और ब्राह्मणों के द्वारा तोड़े गए कुशाओं वाले इस वन में पड़ते हैं जिसके कारण अत्यधिक कमज़ोर हो गए हैं। आपको अपनी इस स्थिति को सोच करके और उस राजा दुर्योधन से जरूर बदला लेना चाहिए। तो एक बार और देख लीजिए, हे महाराज निरंतर मणियों से जड़ित चौकी पर रखे जो तुम्हारे दोनों चरण राजाओं के मालाओं के पराग से शोभा को प्राप्त करते थे, आज वही दोनों चरण मृग और ब्राह्मणों के द्वारा तोड़े गए कुशाओं के अग्रभाग वाले ये कुशाओं के वन में पड़ते हैं अर्थात आप इसमें विचरण करते हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है, उचित नहीं है। आगे देखिए, द्युस्य निमित्ता यत इयम दशा तत समूलम उन्मूलयति मे मन परैश्च पर्यासित वीर्य संपदाम पराभवो अपि उत्सवैव मान्यनाम। और वह महाराज युधिष्ठिर से क्या कहती है द्रौपदी कि हे महाराज आपकी जो ये दशा हुई है, इस प्रकार की जो स्थिति हुई है, हालात हुई है, वह सिर्फ और सिर्फ उस छल कपटी दुर्योधन के कारण हुई है। इस कारण से, इस दशा के कारण मेरा जो मन है वो एक उखड़ा सा जा रहा है।
अर्थात ये परिस्थितियाँ मुझे यहाँ पर जीने नहीं दे रही हैं, क्योंकि उस समय आपको उस शत्रु से अर्थात राजा दुर्योधन से लड़ लेना चाहिए, आक्रमण कर लेना चाहिए। क्योंकि यदि कोई भी यदि योद्धा अगर वीर पुरुष किसी भी प्रकार से अगर युद्ध में हार भी जाता है तो उससे वह अपना उत्सव ही मानता है, वह उसकी किसी प्रकार से पराजय नहीं मानी जाती। परंतु युद्ध में लड़ कर के भाग जाना उस जरूर ही निश्चय ही उस वीर पुरुष के यश को नष्ट कर देता है, जिस प्रकार से आपने उस राज्य को उनके हवाले छोड़ दिया। तो देखिए इस श्लोक में ही वर्णन किया गया है। तो वह द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कहती है कि हे महाराज यदयम यत धन इयम दशा माने दशा, यानी हे महाराज जो यह दशा है दुष्निमित्तः यानी शत्रुओं के कारण हुई है। हे महाराज यह जो दशा है शत्रुओं के कारण हुई है। मे मनसमूल उन्मील्यते, मेरे मन को मूल सहित उखाड़ रही है। अर्थात ये दशा मेरे मन को मूल सहित का मतलब जड़ सहित अर्थात उसके हृदय में वेदना उत्पन्न कर रही है। परई अपर्यासित वीर्य संपदाम पराभवो अपि उत्सवे मानिनाम, हे महाराज परई मन शत्रुओं के द्वारा अपर्यासित वीर्य संपदाम यानी अपराजय रूप पौरुष सत्कार वाले, माननी नाम माने मनस्वी व्यक्तियों के लिए तो पराभवो अपि उत्सव माने पराजय भी एक उत्सव के समान होती है। यानी हे महाराज शत्रुओं के द्वारा जो अपराजित पौरुष रूप वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए तो जो एक पराजय होती है वो भी एक उत्सव के समान होती है। क्योंकि आपको उस समय युद्ध लड़ लेना चाहिए, यदि आप हार भी जाते तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, वह भी आपके लिए एक उत्सव जैसा होता। परंतु आप उस स्थिति को छोड़ करके और जो वन में यहाँ पर रह रहे हैं तो वह आपका कायरतापूर्ण व्यवहार है, जिसके कारण आपका यश भी कमज़ोर हो रहा है, कीर्ति भी कम हो रही है। परंतु आप अपने सत्य पर अड़े हुए हैं और इस प्रकार से उस राजा दुर्योधन से लड़ने के लिए किसी भी प्रकार से विचार नहीं करते हैं। एक बार और देख लीजिए। तो हे महाराज जो यह आपकी दशा है शत्रुओं के कारण हुई है, जो मेरे मन को मूल सहित उखाड़ रही है, परंतु शत्रुओं के द्वारा अपराजित शत्रुओं के द्वारा अपराजित पौरुष रूप सत्कार वाले माननीय अर्थात मनस्वी व्यक्तियों के लिए जो तो पराजय भी उत्सव के समान होती है। तो इस प्रकार से इन चारों श्लोकों के अर्थ हैं। थैंक यू, धन्यवाद।